एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज का ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके मन से जो भी डाउट्स थे इंटरव्यू क्वेश्चन के रिलेटेड कि हमें वो कैसे बनाना है, उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कौन से टाइप के होने चाहिए, सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करवा दूँगी। उसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में जो भी पूछे जाए आप उसके लिए कुछ कॉमन चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आज का जो हमारा ये टॉपिक है, इट इज़ ऑन इंटरव्यू राइटिंग। ओके, इंटरव्यू राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले 6 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको आपके दिमाग में रखनी होती हैं। ओके, कुछ 6 इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर आपने अपने माइंड में रखा तो आपको इंटरव्यू राइटिंग, इंटरव्यू लिखते वक्त कोई भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ वन बाय वन। अगर आप चीज़ें सुनोगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रह जाती है, हमें याद हो जाता है। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। पहला है स्मूथ फ्लो ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स शुड बी इंश्योर्ड। स्मूथ फ्लो का मतलब होता है वन बाय वन कंटिन्यूएशन। जैसे अगर मैंने आपसे कुछ पूछा, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वो मैं आपको पूछूंगी तो इट इज़ अ स्मूथ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूएशन। और अगर मैंने आपको डायरेक्टली व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग ऐसे करके डायरेक्टली पूछा तो इट डजेंट साउंड गुड। सो इसीलिए अगर आपको एकदम अच्छा इंप्रेशन रखना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हो, जो भी सेंटेंसेस बोल रहे हो, उसके बीच में कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, क्वेश्चंस टू बी लॉजिकल एंड रियलिस्टिक। लॉजिकल क्वेश्चंस होने चाहिए। आपको कुछ भी नहीं पूछना है कि हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ये सब क्या है, इलॉजिकल क्वेश्चन है। या आप अनफॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस भी बोल सकते हो। आप अगर किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो वो टाइम पे यू शुड बी रियलिस्टिक, मीन्स रियल काइंड ऑफ थिंग। ऐसी चीज़ें पूछो जो सच में है। ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी है जो एकदम से इमेजिनरी हो या सोचा हुआ चीज़ हो, ऐसा नहीं पूछना आपको। एकदम से एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको पूछनी होती है। तीसरा है इमेजिन द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखाना है कि वो इंसान आपसे दूर है या आप पेपर में लिख रहे हो। आपको जस्ट एक ऐसा इमेजिनेशन करना है कि आप सच में किसी का बैठ के इंटरव्यू ले रहे हो। अगर आप ऐसे कंसंट्रेशन के साथ लिखोगे तो वो चीज़ें हमेशा करेक्ट होंगी। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क एट द एंड इज़ मस्ट। ठीक है, क्योंकि आप इंटरव्यू क्वेश्चंस कर रहे हो, इंटरव्यू राइटिंग लिख रहे हो। इंटरव्यू मतलब होता है क्वेश्चंस पूछना, सामने वाला आपको आंसर देगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कभी भी इंटरव्यू लिखते समय आपको लास्ट में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लिखना है। फिर है फ्रेम 10 क्वेश्चंस, डोंट राइट आंसर्स। सिर्फ आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनाने, आंसर्स नहीं लिखने। 10 होने चाहिए क्वेश्चंस। और ग्रीटिंग जैसे वेलकम एंड गुड बाय, स्टार्टिंग में आपको वेलकम लिखना है और लास्ट में गुड बाय। वो हम आगे एग्जाम्पल जब डिस्कस करेंगे तो भी मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। यहाँ पे हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 4 मार्क्स के लिए आपको ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है गाइस, इट इज़ लाइक 2 मार्क्स इज़ फॉर क्वेश्चंस फ्रेमिंग। क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए आपको टोटल 2 मार्क्स दिए जाते हैं। 1 मार्क्स आपको फॉर्मेट के लिए दिया जाता है, 1 मार्क्स आपको आपके लैंग्वेज, मतलब आप कैसे लिख रहे हो, आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, अब ये तो हमने जान लिया क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है इंटरव्यू राइटिंग के लिए। अब हम देखेंगे फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। फॉर्मेट के लिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। सामने वाला पर्सन अगर एक क्रिएटर है, एक सेलिब्रिटी, एक डांसर, एक सिंगर है, जो भी है, आपको सबके लिए एक कॉमन सा ही लेना है और उसमें सबके नाम ऐड कर दो या सर मैडम ऐड कर दो।
ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे पहले इंट्रो ऑफ द पर्सन करना है, जिसमें आपको ग्रीटिंग, वेलकम, थैंक्स फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट द टाइम, ये आपको लास्ट में लिखना है। जब आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तब आप लिखोगे कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे करके जो भी आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो वो चीज़ें आपको ये वाला लास्ट में आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको शाल वी प्रोसीड भी लिखना है। 10 क्वेश्चंस बनाने हैं, उन कंक्लूजन में थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, तो ये आपको एंड में लिखना है। अब देख लेते हैं कि इंटरव्यू के कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले ये है आपका वेलकमिंग, आपको वेलकम करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है गुड इवनिंग सर मैडम, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस, हार्टिएस्ट एंड वार्म वेलकम सर मैडम, या फिर नाम भी आप लिख सकते हो। इट इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑनर टू हैव सच अ ग्रेट गेस्ट लाइक यू टुडे, वी आर वेरी मच ईगर टू लिसन टू यू एंड योर लाइफ, शाल वी प्रोसीड। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। ओके, आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। किसी का भी आप इंटरव्यू ले रहे हो, कोई भी क्यों ना हो, आप यही सेम सेंटेंस हर में लिखोगे। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बता रही हूँ। ठीक है, कोई भी आपके पास सामने हो, क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, कोई बड़ा ऑफिसर हो, ओके, कोई भी आपके सामने होगा, यू विल राइट दिस पैराग्राफ एज अ वेलकम ओके टू द गेस्ट। आफ्टर दैट आपको क्वेश्चंस फॉर्मेशन करने। स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। पहला है फर्स्टली हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर अचीविंग द मैसिव सक्सेस, इतना बड़ा सक्सेस हासिल करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, ये आप पहला क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब ये सक्सेस किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी ने अगर कोई प्राइज़ जीता है तो, या अगर कोई सेलिब्रिटी है तो, सिंगर है तो, डांसर है तो, यू कैन आस्क फॉर एनीवन। नेक्स्ट इज़ हु इंस्पायर्ड द मोस्ट इन योर लाइफ। ओके, ये भी आप किसी को भी पूछ सकते हो। कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो आप हर एक इंसान को पूछ सकते हो, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी। आफ्टर दैट हु इज़ योर रोल मॉडल, ये भी हम किसी को भी पूछ सकते हैं कि हु इज़ योर रोल मॉडल। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हु इज़ योर रोल मॉडल, तो आपके जो भी रोल मॉडल है यू कैन राइट इट। देन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एज वेल एज योर वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ बताना है, आपकी शक्ति क्या है और आपकी कमज़ोरी क्या है, दोनों भी चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। देन हाउ डिड यू हैंडल एंजाइटी एंड लो पॉइंट्स इन योर लाइफ, एंजाइटी डर जो होता है वो आपने कैसे हैंडल किया, ये भी आप पूछ सकते हो। उसके बाद हाउ डिड यू फेस चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज़, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो हम पूछ सकते हैं। होम वुड यू लाइक टू थैंक एंड वाई, ओके, हम बोलते हैं हर काम के पीछे किसी ना किसी की वजह होती है, जैसे हमारे पेरेंट्स की, ओके, किसी लड़की की। सो होम वुड यू लाइक टू थैंक एंड वाई, रीज़न भी पूछा है। व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम, फ्री टाइम पे भी आप जब फ्री टाइम रहते हैं आपके तो आप क्या करना पसंद करते हो, तो ये सारी चीज़ें भी आप पूछ सकते हो। फिर और भी क्वेश्चन हैं, आप इसमें से कोई भी 10 चूज़ करके एग्ज़ाम में लिखना। 9th वाला है व्हाट वाज योर स्टडी स्केड्यूल, ठीक है। फिर 10th है एनी टिप्स एंड ट्रिक्स यू वांट टू शेयर विथ योर जूनियर्स, मतलब हमसे अगर आपको कोई भी टिप्स शेयर करने तो यू कैन डू। देन हाउ मच सपोर्ट यू रिसीव फ्रॉम योर फ्रेंड इन द जर्नी, ओके, ये सारे कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो आप पूछ सकते हो। आफ्टर दैट व्हाट कंट्रीब्यूशंस हैव यू मेड टिल नाउ टू सोसाइटी, ये भी आप पूछ सकते हो। देन व्हेन डिड यू डिसाइड टू बिकम द एक्टर, म्यूजिशियन जो भी आया है आपके पास उसके बारे में। फिर है थैंक यू सो मच सर मैडम, क्वेश्चंस अपने ख़त्म हो गए। इसमें आपको 13 क्वेश्चंस टोटल है। अगर आपको ट्राई करो कि आप यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के जाओ और वही लिखो। थैंक यू सो मच सर मैडम फॉर गिविंग योर प्रेशियस एंड वैल्यूएबल टाइम, वी आर ग्लैड टू हियर योर अवेसम एक्सपीरियंस,
वी होप टू सी अगेन, गुड बाय। आप ऐसे लिखकर एंडिंग कर दोगे पूरे हमारे इंटरव्यू राइटिंग का। तो ये था आपका इंटरव्यू राइटिंग। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। हर एक चीज़ मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया कि क्या होता है, कैसे होता है सारी चीज़ें। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए ऑन अ रेगुलर बेसिस लेकर आती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।